बड़ा कारण यह है, ये दूसरा श्रीमान सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता 3 वर्षीय डिप्लोमा के आधार पर यह पद मेरे लिए एक स्वर्णिम अवसर की तरह है, जिन्हें मैं ईश्वर और आप सभी के सहयोग से पाना चाहता हूँ। और तीसरा कारण श्रीमान ये है कि मेरे घर में अगर मैं इस पद के लिए चयनित होता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने कार्य के साथ साथ अपनी सामाजिक एवं सामाजिक जीवन को भी व्यवस्थित ढंग से और बेहतर तरीके से मतलब संभाल सकता हूँ। अच्छा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है उसमें, तो आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा। थर्मोडायनामिक्स तो आपने पढ़ा होगा। जी श्रीमान। ये थर्मोडायनामिक्स का क्या रोल है परिवहन में, मोटर व्हीकल में थर्मोडायनामिक्स किस प्रकार से हेल्प करता है, इसके बारे में आप 2-3 पॉइंट बताइए। Thermodynamics means the study of heat. Dynamics means motion. Study of heat to in various mechanical forms to convert heat energy into mechanical work. It is a function of thermodynamics, sir. तो जो सर हम लोग थर्मोडायनामिक्स के पार्ट है इंटरनल कंबशन इंजन, दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज्ड इन व्हीकल्स। थर्मोडायनामिक्स के फॉर्म में हम लोग आईसी इंजन पढ़ते हैं जो स्पेशली सर वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंजन के अंदर से जो भी प्रक्रिया होती है, ऑल द प्रोसेस इनसाइड द इंजन आर बेस्ड ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन, टू स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन, all are the related from directly or indirectly related from the thermodynamics। ठीक है। और गाड़ी, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि वहां पर आता है कि भाई उसमें प्लग जाम हो गया है ना, और प्लग को कभी कभी साफ करना पड़ता है, या कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय तक जब गाड़ी नहीं चलाई जाती है, खासकर बरसात के दिनों में या फिर विंटर सीजन में, तो चौक लेना पड़ता है ना। आपने भी देखा होगा, तो बाइक में देखा जैसे चौक लेना पड़ता है। तो ये क्या है, प्लग क्या है, चौक क्या है, और इसका किस प्रकार से ये काम करता है, जैसा आप तो अच्छे से समझाएंगे। वॉइस कट हो रहा है सर, वॉइस कट सर। ये सर, हाँ सर, एक मिनट सर। तो चौक लेने का मतलब व्हीकल्स में व्हेन यू टेकिंग चौक in a cold condition, it happen increase the fuel supply at the time of the accelerator or ignition. Due to the low temperature, engine needs more fuel supply to start from cold condition. तो सर इसलिए हम लोग हल करते हैं कि बढ़ाने के लिए इससे वहाँ पे जल्द से जल्द इग्निशन हो और गाड़ी स्टार्ट हो। अच्छा, ये प्लग का क्या रोल होता है? प्लग का रोल क्या होता है? स्पार्क प्लग सर, तो गाड़ियों में हम लोग प्लग देखते हैं, खासकर जब हम लोग बाइक चलाते हैं, कार में भी होता है। जैसे कि इन इंटरनल कंबशन इंजन 4 स्ट्रोक कार देयर का मतलब फर्स्ट स्पार्क प्लग इग्नाइट and produce a flame. Due to this flame will spark all the fresh charged fuel, all the fuel inside, all the combustion in all the। yes sir। गियर वाली गाड़ी और नॉन गियर वाली गाड़ी में क्या डिफरेंसेस है, और कौन बेहतर है, जरा आप बताएंगे ताकि मुझे भी जानकारी हो जाए कुछ। सर दोनों वाहनों का सर अपनी अपनी जगह पे सर इस्तेमाल अलग अलग है। अगर हम नन गियर वाली बात करें तो सर वो इजी टू राइड है, और गियर वाली भी है तो उसमें थोड़ा वो मोस्ट पावरफुल व्हीकल्स होती है गियर वाली व्हीकल्स। तो उसमें सर बस एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाता है जिस कारण वो ऑपरेट होता है नन गियर व्हीकल्स, और गियर वाली में सर गियर हमें मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। नन गियर वाले व्हीकल्स सर वो इजी टू राइड है सिंपली, और गियर वाले में सर हमें गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है जिस कारण फ्यूल कंजप्शन का चार्जेस सर फ्यूल कंजप्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसमें इंक्रीजेस फ्यूल चार्जेस। अच्छा, ऐसे बताइए कि जब आपकी निफ्टी एज ए एमडी आई होगी तो आपको क्या क्या कार्य करने होंगे, कार्यों के बारे में कुछ जानकारी है? आप 2-3 पॉइंट्स में बताइए। अगर मैं मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर नियुक्त होता हूँ तो यह परिवहन विभाग के अंदर एक तकनीकी पद है। अगर मैं इस पद के लिए चयनित होता हूँ तो मैं सर्वप्रथम अपने क्षेत्र में अपने जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को समयबद्ध होते हुए पूरी तरह से पूरा करना, उसके साथ साथ वाहनों की जांच करना, वाहनों का फिटनेस निर्गत करना,
और सर विभिन्न दस्तावेज जो वाहन से संबंधित है उनकी जांच करना, ये सर विभिन्न कार्य हैं मोटर वाहन जल से। ठीक है, मान लिया कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एमबीआई बन जाते हैं, तो आप किस प्रकार से काम करेंगे ताकि एमबीआई का कार्य काफी बेहतर हो और आपका इमेज सोसाइटी में, सरकार में बने? क्या करेंगे आप कुछ डिफरेंट, जैसे लोग अभी कर रहे हैं उससे क्या डिफरेंट आप करेंगे, तो सब बताइए। विमाननगर में मोटर वाहन जैसे पद के लिए चयनित होता हूँ तो मैं सर्वप्रथम विभाग एवं सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों के तहत एवं मर्यादा की सीमा में रहते हुए मैं अपना कार्य में पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी से करते हुए वरीय अधिकारियों के आदेशों को समयबद्ध तरीके से करते हुए पूरी तटस्थता से बिना किसी के दबाव में आते हुए करूंगा। ठीक है, ने करंट अफेयर्स तो पढ़ा होगा कुछ? जी श्रीमान। अभी आप जानते होंगे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप जान रहे होंगे, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया 2022 का। तो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, कौन सा राज्य का है? सर उड़ीसा, जहाँ तक कि मैं सर याद कर पा रहा हूँ, उड़ीसा प्रथम स्थान पे। उड़ीसा रही राइट। और बिहार का क्या रैंक है? बिहार सर अंडर 10 में बिहार कहीं पे है सर, मैं एग्जैक्ट मैं कंफर्म रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 7वें स्थान पर है, बिहार का स्थान 7वां है। यस सर, यस सर। और आप ये भी जानते होंगे कि आज ही से एक नंबर जारी हुआ है, जैसे पहले नंबर होता था टोल फ्री नंबर 100 होता था, 100 100 नंबर 8 नंबर होता था, इस प्रकार से एक 3 डिजिट नंबर जारी किया गया है जो बहुत सारी सेवाओं के लिए है। क्या है वो नंबर आप जानते हैं? 112 सर। इससे कौन कौन सी सेवाएं ली जा सकती है इस नंबर से? सर वो जो भी आपातकाल सेवा, पुलिस सेवा, फायर ब्रिगेड की सेवा। और तो ये जो नंबर आज जारी हो गया है, तो पहले जो नंबर था 100 101 102 108, उसका क्या होगा? अगर वहां कोई कॉल जाएगा या जाएगा ही नहीं, ये बताइए। अगर जाता है कॉल तो क्या होगा, सेवाएं दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी? अगर जाता है कॉल तो सर वो मतलब उनको सर बाइक चेंज करके इस नंबर पे सर्कुलेट कर दिया जाएगा, इस नंबर से उनको फॉरवर्ड या सर्कुलेट कर दिया जाएगा 112 के लिंक पे, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, तो अच्छा जवाब दे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि E20 फ्यूल का आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट? क्या मैंने एक बार और दोहराएंगे? E20 फ्यूल। G20, यस मैम, यस मैम। हाँ, क्या है ये? G20 समिट। E20। हाँ, ये मैम ये विकासशील देशों का एक समूह है जिसके तहत मतलब जो देश के 70% स्टेट्स को और 80% पॉपुलेशन को कवर करता है देश के, तो जिसमें बहुत सारे अहम मुद्दों पे बात होती है और उससे एक निर्णय पे पहुंचा जाता है। तो G20 का अभी जो हो रहा है समिट, वो कहाँ होगा इस साल 2022 में?
2022 में तो मैम हो गया शायद इंग्लैंड में, यूके में होना था। हाँ यूके नहीं, T20 का वहाँ पे नहीं हुआ, वो COP26 का हुआ है। T20 का आपका इंडोनेशिया में हुआ। ओके, T20 का आपका इंडोनेशिया में होना है, ठीक है। यस मैम, यस। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपने सुना है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हाँ, नहीं मैम, आपको इससे मुझे अच्छा कोई नहीं। मैम इस बारे में मैम जानकारी नहीं है। अच्छा कोई नहीं। अच्छा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक इंडेक्स एक रिलीज करता है गवर्नमेंट, इसका टॉपर कौन स्टेट है अभी? ईज मैम ऑफ जानकारी नहीं है। लॉजिस्टिक, कोई नहीं, इसका टॉपर गुजरात है अभी, ठीक है। तो मैं सर को दूंगी। यस मिस्टर सूर्यभान, घबराहट हो रही है? क्या सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। घबराहट हो रही है, प्रेशर हो रहा है? ये बताइए कि अभी बिहार में राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी, है ना? तो आपको क्या लगता है कि इस बार राष्ट्रपति कौन बनने जा रहे हैं? यस सर। सर ये तो मतलब ऐसे मतलब बोलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी सर मतलब जो भी है जनता का ये सब 3 चीजों पे आश्रित है। जनता का क्या रुझान है उसके आधार पर, और जो उनके थ्रू जो हमारे एमपी और एमएलए जो चुन के गए हैं उनके वो जनता के प्रतिनिधि को वहाँ पे मतलब वो उनके तहत ये चुनाव होगा। ठीक है, आपने सही कहा, अभी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में किसे आप देखना पसंद करेंगे? कौन ज्यादा बेहतर कैंडिडेट लग रहे हैं आपको? मेरे आधार से सर ऐसा बेहतर कैंडिडेट के मामले में सर जो भी सर देश को विकास की तरफ ले जाए, जो सर मतलब देश के आधारभूत ढांचों और देश के विकास के लिए जो भी काम करे और उसे सहयोग करे सरकार का, सर तो उसी के नाम बताना है, ऐसे नहीं, नाम बताना है, किसी एक का नाम बताना है। द्रौपदी मुर्मू सर। कारण बताइए, क्यों आप लाइक करते हैं द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू सर, उनके पास सर बहुत अच्छा खासा अनुभव है सर। वो उससे पहले राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, उनसे पहले सर और भी कहीं पे वो सर हो चुकी हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ में। तो सर इनके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो अनुभव है वो अपने अनुभवों का सर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके सर उस पद पे बने रहेंगी। और मुझे पूरा आशा है, पूर्ण विश्वास है सर कि वो अपने पद की गरिमा को सर बनाए रखते हुए मतलब देश के विकास के लिए अग्रसर होकर कार्य करेंगी सरकार के साथ, मतलब कंधे से कंधे मिला। आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी सर नियमित व्यायाम करना सर। क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज करना। यस सर। केवल एक्सरसाइज करते हैं या योगा, प्राणायाम या कुछ आसन वगैरह है करने का आपका है? एक्सरसाइज सर मैं मतलब जिम ट्रेनर भी सर मैं काम करता हूँ, जिम ट्रेनर। इससे क्या लाभ मिलता है? एक्सरसाइज से आपको क्या बेनिफिट होता है? एक्सरसाइज से लाभ मतलब किसी भी व्यक्ति का फिटनेस, मतलब अगर स्वस्थ रहने का मतलब सर ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब सर शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन होने के बाद एक व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो सर इससे मतलब हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों सर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। इसलिए सर मैं ये मेरा। चलिए बहुत अच्छा। तो इंटरव्यू ओवर, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। थैंक यू। यस सर। काफी अच्छा था। सबसे बड़ी बात है जैसे बताया गया था, पॉइंटेड बोलने के लिए पॉइंटेड बोल रहे हो, दैट्स गुड। किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए पॉइंट में बोलना बहुत प्रेशिव होता है इंटरव्यू। ठीक है। दूसरा, जैसे प्लग और चौक के बारे में बात कर रहे थे, तो
ये सब जो है सामान्य सा इक्विपमेंट्स है व्हीकल्स का, और जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनकी भाषा में बताना है, ध्यान रखना है। यूआर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है ना, डिप्लोमा होल्डर, लेकिन बताना है एकदम लेमैन को, आम आदमी को जिस भाषा में बताया जा सकता है वो क्या काम करता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक करंट को चालू करता है, और उससे क्या होता है ना, हमारे जो व्हीकल्स हैं उसमें किसी मूवमेंट होता है, ये बताना है। और हमने बताया था क्या काम करेंगे, तो ठीक ही है, MBI का क्या काम है तो सही है। कैसे काम करेंगे वहां भी था, किसी दबाव के बिना काम करेंगे, अच्छा था। इसमें हमने बताया था पहले कि काम करने में क्या होता है, जो गवर्नमेंट का एक्ट है, रूल्स है, या भारतीय संविधान है, उसके आदर्शों के अधीन रहते हुए समयबद्ध कार्य करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखूंगा, और बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करूंगा। बोले थे एक पॉइंट, ये ठीक, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड, है ना, और संविधान का जो आदर्श है उसको पालन करना, और जो डिपार्टमेंट का एक्ट है, रूल है, उसके अंतर्गत ही, उसके दायरे में रहकर ही काम करना। कभी कभी क्या होता है उसको लोग क्रॉस कर जाता है, उससे भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये सब था, ये बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कंटिन्यू करना है, अच्छे से मेहनत करना है। और ऑनलाइन में तो बहुत अच्छी होता है, कटसी वगैरह करने में नहीं बनता है, नहीं होता है, तो अगर यहाँ पटना जब आना होगा तो ऑफलाइन दे देना है, तो भी हो जाएगा। तो सर सर मैं ब्लॉकचेन 13 टेक्नोलॉजी तारीख को सर 13 को दे सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके। आजकल नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसके लिए आप अपडेट रहिए। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे बहुत क्वेश्चन उठ सकता है। तो एक बार इस जैसे टॉपिक को हो गया, सेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई, इन जैसे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओवरऑल आपका आंसर सही है, लेकिन इन सब टेक्नोलॉजी की करंट अफेयर में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका अच्छा रहा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर।